सुख, शांति, समृद्धि, संपदा की देवी माता लक्ष्मी हैं। माता लक्ष्मी धन संपदा की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा कितनी ज़रूरी है ये बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप माता लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो सुव्यवस्था और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। इसी को श्री कहा जाता है और महालक्ष्मी को ये दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद हैं। इसीलिए माता जी के व्रत में इन बातों का पूरा ध्यान रखें। माता जी की कृपा कितनी ज़रूरी है ये बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपके ऊपर माता जी की कृपा नहीं होती तो दरिद्रता, अहंकार और कृपणता जैसे दुर्गुण आपके अंदर स्वतः चले आते हैं। और अगर आपके ऊपर माता जी की कृपा हो जाती है तो आप संपन्न होते हैं, तो आप परोपकारी होते हैं और आप सदाचारी होते हैं। आपके अंदर अहंकार की भावना नहीं होती और ये तीनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब दुर्गुण आपके अंदर हैं तो कभी भी माता जी की कृपा आप पर नहीं होगी। क्योंकि माता जी को सदाचार पसंद है। माता जी को पसंद है कि जो स्त्री व्रत करती वो कभी किसी की बुराई ना करे। और माता जी की कृपा दृष्टि अगर आपके ऊपर है तो आप सदाचार में जीवन व्यतीत करें, अतिथियों का सम्मान करें। अगर आपके पास कोई याचक आता है तो उसे रिक्त ना भेजें। अभिवादन मित्रों, आज हम लोग वैभव लक्ष्मी व्रत से संबंधित जो मुख्य प्रश्न हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सबसे पहली बात कि हम ये व्रत क्यों करें। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप ये व्रत करें, क्योंकि ये व्रत अति शीघ्र फलदायी है। ये व्रत करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ही, इस बात को तो मैं स्वयं प्रमाणित कर सकती हूँ। अब है ये व्रत कब करें। ये व्रत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से कर सकती हैं। कितने करें? आप 11 कर सकते हैं, आप 21 कर सकते हैं, आप 51 कर सकते हैं, आप 108 कर सकते हैं। जैसे आपकी सामर्थ्य हो उतने व्रत आप करें। ये व्रत कैसे करें? तो माता जी का सिंहासन लगाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, छोटे से चावल का ढेर करें, उस पर तांबे का जल भरा कलश रखें, कलश के ऊपर एक कटोरी रखें, कटोरी में सोने का गहना रखें, सोने के गहनों का हल्दी, चंदन, अक्षत, कुमकुम चढ़ाकर पूजन करें। माता जी के पूजन में लाल पुष्प का प्रयोग करें। माता जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, इसलिए आप श्रीयंत्र का पूजन करें। माता जी के 8 स्वरूप का सच्चे दिल से दर्शन करें और पूजन करें। दिए जलाएं, दिया आप अपनी बाईं तरफ जलाएं। धूपसली सुलगाएं, उसे आप अपने बाएं तरफ रखें। उसके बाद आप कथा पढ़ें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, लक्ष्मी शतवन का पाठ करें, आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद आप माता जी के सामने अपनी मनोकामना बोलें और माता जी से कहें कि माता जी मेरी मनोकामना पूर्ण करें। इसमें ऐसी प्रार्थना की जाती है पूजा के उपरांत कि हे माता, सुहागन स्त्री का सुहागा खंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। तो आप इस प्रार्थना से ही समझ सकती हैं कि अगर आप ये व्रत करती हैं तो सिर्फ आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, आपके आसपास भी जो लोग हैं उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। अब पूजा के बाद लोटे के जल का क्या करें? तो लोटे के जल को आप तुलसी की क्यारी में डाल सकती हैं, लेकिन ये पूजा सायंकाल में की जाती है और पूजा करते करते रात हो जाती है। तो कहते हैं रात को तुलसी की क्यारी में जल नहीं डालना चाहिए। तो आप दूसरे दिन तुलसी की क्यारी में ये जल डाल देवें और चावल पक्षियों को डाल देवें। और बार बार माता जी का सिंहासन बदलना नहीं चाहिए, इसलिए आप दूसरे दिन ही लोटे का जल तुलसी की क्यारी में डालें और चावल पक्षियों को डालें। लेकिन अगर पूजा आपकी संपन्न हो जाती है तो प्रसाद आप वहाँ से उठा लें, क्योंकि प्रसाद के साथ ही भोजन किया जाता है। तो भोजन में आप क्या करें? भोजन में आपको सिर्फ नमक का त्याग करना होता है। तो आप सात्विकता से बने भोजन ग्रहण करें। आप पराठा खा सकती हैं,
शुद्ध घी में बना पराठा खाएं। आप आलू का भुजिया बनाकर खा सकती हैं, आप मीठी चीज़ खा सकती हैं, आप सेवई बना के खा सकती हैं। कुछ भी ऐसा आहार लें जो सात्विक तरीके से बनाया गया हो और जिसमें नमक का प्रयोग ना किया गया हो। और भोग के साथ आप एक बार ही भोजन करें। अगर आप में शक्ति ना हो तो आप 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। आप पूरे दिन जल ग्रहण करके ये व्रत कर सकते हैं, आप चाय पी के ये व्रत कर सकते हैं, आप फलाहार करके ये व्रत कर सकते हैं। इसलिए आप में जैसा सामर्थ्य हो आप उस तरह से ये पूजन करें और पूजन ज़रूर करें, क्योंकि ये व्रत करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। और ये व्रत करने से आप पे माता लक्ष्मी की कितनी कृपा होगी ये आप स्वयं अनुभव कर सकेंगे। इसलिए ये व्रत आप ज़रूर करें। अब उद्यापन में क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं अलग से दूसरा वीडियो बनाकर डालूँगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस तरह की जानकारी भरी वीडियो मैं हमेशा आपके समक्ष लाती रहती हूँ। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।